पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर भालिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज 149 अंग के ऊपर ये पौड़ी उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। ये पौड़ी के अंदर महाराज कंक्लूड कर रहे हैं श्लोक को, जो पहले हमने श्लोक और महल्ले उच्चारण और श्रवण किए, जिसमें गुरु महाराज ने सुख और दुख की बात की कि दोनों ही आएंगे, हम जान नहीं छुड़ा सकते, जो मर्जी कर लें। महाराज ने बताया कि भाई बाहर से धो के अपने आप को नहीं हम लोग साफ़ कर पाएंगे जब तक मन की धुलाई नहीं होगी, और जब मन की धुलाई नहीं होगी तो जूते पड़ते हैं। महाराज ने श्लोक में ये बात बोली थी, नाहे तब पाही पाहे, भाई फिर जो है जूते पड़ते हैं जब हम बख्शे नहीं जाते। अब महाराज पौड़ी में साध संगत जी कंक्लूड करेंगे, चारे कुंडा देख अंदर भालिया। महाराज कह रहे हैं कि चारे कुंडा, कुंडा होता है साध संगत जी दिशाएं, चारों दिशाओं में देख देख के परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मैं हर एक जगह गया साध संगत जी। महाराज यहाँ पे ये समझ लो कि जो चार दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की आती हैं, महाराज उनके बारे में बात कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं मैं द्वारका आदि धाम में भी गया और मुझे वहाँ भी चारों दिशाओं में प्राप्ति वाली बात नहीं हुई, पर जब अंदर भालिया, जब मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे अंतःकरण में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरी जड़ों में, मेरी सत्ता में ये जो सुफुर्ती है ये कैसी है, ये जो ताकत है ये कैसी है। सच्चे पुरख अलख सहज निहालिया, तब सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जो अलख हैं, जो हमें रचने वाले हैं, निहालिया मैंने उनको देखा। मतलब मैंने बाहर ढूंढने की जब कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं मिला, जब मैंने अंदर झांक के देखा तो मुझे नज़र आ गया। जब मैंने सतनाम वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह जो भी है, मैंने जब नाम का जाप शुरू किया, अंदर अंतःकरण में ध्यान डाल के, अंतःकरण होता है साध संगत जी बस अपना ध्यान, जब आप जाप करते करते अपनी आवाज़ सुनते हैं, जिस अक्षर का, जिस शब्द का जाप कर रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसमें ध्यान टिकाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का जाप नहीं कर रहे, कई लोग जोत का, जैसे कैंडल है, मोमबत्ती है या दिया है, जोत का ध्यान करते करते भी जो है वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बात तो साध संगत जी एक ही है कि अपने मन को रोका जाए। अब मन इतना तेज है, आप यकीन मानेंगे नहीं कि बस मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं लेता। क्या ट्रेन, क्या एरोप्लेन, क्या रॉकेट, सबसे तेज़ स्पीड जो है ये मन की है साध संगत जी। यहाँ महाराज कह रहे हैं जब मैंने अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा को देखने की कोशिश की, तब जाके मुझे वो नज़र आया। उज्जड़ भुल्ले राह गुरवे खालिया, मैं तो संसार के उजाड़ में भूला जा रहा था, भूलता जा रहा था। भुल्ले राह, मैं तो रास्ता ही भूल गया था, पर मुझे रास्ता दिखाया किसने? गुरवे खालिया, परमेश्वर का रास्ता मुझे गुरु ने दिखा दिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दिखा दिया, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने मुझे परमेश्वर प्राप्ति का रास्ता समझा दिया। ये परमेश्वर प्राप्ति का ही रास्ता है साध संगत जी, और कौन सा रास्ता है? ये ही रास्ता है। गुरु महाराज गुरबाणी के राही हमें बार बार आवाज़, जैसे चौकीदार आवाज़ मारता ना, जागते रहो, कि ऐसे ही गुरबाणी हमें बार बार आवाज़ मार रही है कि अरे नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। सतगुरु सच्चे वाहो सच समालिया, महाराज कहते हैं सच्चे सतगुरु वाहो है। वाहो का मतलब होता है धन, वाहो का धन मतलब बड़े कमाल के, वाहो का मतलब बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़े, बड़ी कृपा वाले। महाराज कहते हैं सतगुरु सच्चे वाहो सच समालिया, उन्हीं की कृपा से सच रूप को मैंने संभाल लिया है। मैं सच में समा रहा हूँ, सच में समा गया हूँ। पाया रतन कराहो दीवा बालिया, महाराज कहते हैं कि घर के अंदर ही नाम रूपी, ज्ञान रूपी दीवा जो है मैंने वो जला लिया है।
परमेश्वर के नाम रूपी रतन जो घराओ, मतलब घर मतलब मेरा शरीर के अंदर ही मैंने उसको पा लिया है। और कहाँ है साथ संग जी, अगर हम बाहर भालने की, हम लोग तो ये दोस्त सोचते हैं कि भगवान कहाँ है। हम अगर देखना चाहें आंखें खोले तो ज़र्रे ज़र्रे में मक्खी में भी वही है, मच्छर में भी वही है, वो चूहा जो घर में कपड़े कुतर रहा है उसमें भी वही है, हरे। लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हम मानना नहीं चाहते, क्योंकि हम परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम अभी भी ये देख रहे हैं कि परमेश्वर तो पता नहीं कहाँ पहाड़ों में होगा, कहीं गुरुद्वारे में होगा परमेश्वर सिर्फ, या किसी मंदिर में होगा, या 4 धाम की यात्रा करेंगे तब मिल जाएगा, या फिर हम वो जाएंगे मक्का मदीना मस्जिद जाएंगे तब वहीं परमेश्वर होगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं घट घट में हरजू बस है, वो तो घट घट में बस रहा है, लेकिन हमारी आंखें देखना नहीं चाहती, हमारी आंखें विश्वास नहीं करना चाहती, इसीलिए हम धोखे में हैं। महाराज कह रहे हैं भैया तेरे सामने है रब, तेरे अंदर है। नहीं महाराज मुझे कहाँ रब, ये कहाँ रब, इसने तो मेरे को धोखा दिया, इसने तो मेरे को गाली निकाली, इसने तो मेरी लड़की को छेड़ा, इसने तो मेरा बटुआ चोरी कर लिया, इसने तो मेरे को चालान काट दिया, इसमें रब कहाँ है, मैं तो चपेट मार मार के इसको सीधा कर दूँ। अरे यही तो चीज़ है, यही तो साथ संगत जी जो सहज हमें अपने अंदर लेके आना है। ये घर के अंदर नाम का दीवा जला के परमेश्वर को देखना है। सच्चे शब्द सलाह सुखिए सच वाले महाराज कह रहे हैं जिन्होंने वाहिगुरु को सच्चे शब्द को, गुरु उपदेश को सलाहया है, मतलब कि सतनाम वाहिगुरु से जाप करते करते अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफ्त सलाह की है। सुखिए सच वाले वो साध संगत जी सच वाला, सच की प्राप्ति वाले सुखी बंदे हो गए हैं, सुखी मनुष्य हो गए हैं। सुखिए सच वाले जैसे कहते थे ना कि भाई हाँ जी गुरु वाले हो, या आम तौर पे कहते थे हाँ जी ट्रैक्टर वाले हो, तो यहाँ महाराज कह रहे हैं सच वाले भाई, जो सच्चे के बन गए वो सच वाले बन गए। निडरया डर गर्भ, निडरया डर लग गर्भ से गालिया। महाराज कहते हैं जिनको वाहिगुरु का भय, ये समझ लो कि जिनको वाहिगुरु का भय नहीं है ना, तिनको जमदूत का भय लगेगा ही लगेगा। जो गलत हैं चोर को तो डर लगेगा ही लगेगा। महाराज कह रहे हैं निडरिया डर लग गर्भ से गालिया। यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा एंगल बदल के आ रहा है। पहले महाराज कह रहे हैं निडरिया डर लग, जिन्होंने परमेश्वर का डर नहीं माना उनको जमदूत का डर लगेगा, और गर्भ से गालिया उनको बार बार गर्भ के अंदर आना पड़ेगा, गर्भ में गलना पड़ेगा, गर्भ के अंदर उनका अहंकार उनको नाश करते करते बार बार लेके आएगा। साथ संगत जी बड़ी डीप चीज़ है ये। देखो जब हम गुरबाणी का जाप करते हैं, गुरबाणी का जाप करते करते सेवा करते करते हमारे अंदर की जो अवस्था है, मन की अवस्था, वो बदलनी शुरू होती है, और हम इस भरोसे से आगे बढ़ते हैं कि हमारे ऊपर कोई है, कोई देख रहा है, कोई। अब परमेश्वर को तो हम देखना, कोई देख सकता परमेश्वर को, पर महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये समझ लो कि जो परमेश्वर के बंदे हैं उनका भी अगर हम डर मानना शुरू करेंगे तो हम परमेश्वर का ही डर मान रहे हैं। अब डर ये नहीं कि भाई किसी के आगे झुक के बस अपना सब कुछ उसको दे दिया, उसके डर में मेरी जान निकाल देगा, ये उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं। डर का मतलब कि कोई गलत काम ना करना, धोखा, झूठ, निंदा, चुगली, काम, औरतों मर्दों के साथ, क्रोध, गुस्सा, कितना बड़ा कितना गुस्सा आ जाता है। महाराज कह रहे हैं कि जब हम सबके अंदर, अगर हम खुदा को, ईश्वर को, अकाल पुरख वाहिगुरु को हर एक के अंदर देखेंगे तो फिर ये हमें परेशान नहीं करेगा, जो ये डर है। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है साध संगत जी, वो पंक्ति इस प्रकार है, जो सब में एक खुदाए देखै तो क्यों मुर्गी मारे। ऐसी को पंक्ति, शायद मेरे से एक आधा वर्ड गलत हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मीनिंग उसका ये है कि अगर तुम ये कह रहे हो कि परमेश्वर हर एक में है तो फिर वो मुर्गी को मार के मांस क्यों खा रहे हो। महाराज ने कहा है भाई उसके अंदर का खून तुम्हारे को नहीं नज़र आ रहा, वो भी किसी का बच्चा है, किसी का माँ है, किसी का बाप है, और उसको मार मार के खा रहे हो। तो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे साध संगत जी, एक बारी ना एक साखी, एक स्टोरी आती है, मेरे को किताब का नाम थोड़ा सा भूल गया, पर हमारे हिंदुस्तान में ना बहुत सेंचुरीज पहले मोहम्मद गजनी नाम का एक आया था राजा।
तो ये मुग़ल राज में आया था। तो देखो साध संगत जी, जितने भी ये राजे महाराजे हैं, कहीं ना कहीं इनका लिंक तो होता ही है परमेश्वर के साथ। कुछ ना कुछ तो इनकी बंदगियाँ, इनकी पुरानी जो है कमाइयाँ होती हैं। तो एक दिन ये जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे, और दिल्ली की सड़कों पे एक गरीब जो है भिखारी, वो ना जो कूड़ा करकट पड़ा था साइड पे, उसमें से पुरानी रोटी निकाल के या जो भी उसको मिला खाने के लिए, वो खा रहा था। तो ये देख के रुका, अपने घोड़े पे रुक गया, और इसके मन में बड़ी दया आई। तो ये अपने जो सूफ़ी फ़कीर थे उस समय के, इनके राज घराने के, उनके पास जाके बोलता है कि हे मौलवी साहब, मुझे ये बताओ कि देखो मैंने तो इतना अच्छे घराने में जन्म लिया, इतना राज भाग है मेरे पास, पर ये मैंने गरीब देखा, भिखारी, वो बेचारा कूड़े में से, करकट में से, गंदगी में से रोटी निकाल के खाना ढूंढ के खा रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो मौलवी साहब ने कंधे पे हाथ रखा और बोला, राजन, तुम अपने पिछले जन्मों में भी ऐसे ही राजे थे, और छोटे राजे थे, और तुमने एक दया का काम किया था, जिसकी वजह से तुम्हें एक दुआ मिली, आशीर्वाद मिला, और वो तुम्हें इतना बड़ा राजा बना दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान के बादशाह तुम बने हो। कहते वो कैसे? कहते तुम जब शिकार खेलने गए तो तुम्हें कोई शिकार मिला नहीं, एक हिरनी का छोटा सा बच्चा तुम्हें मिला, और हिरनी भी वहीं पे थी, और वो उसने देखा कि भी मेरे बच्चे को, तुमने उसके बच्चे को उठाया, अपने, तुम घोड़े पे थे, तुमने हाथ में उठाया, और हिरनी तुम्हें देख रही है, लेकिन वो डरी हुई थी कि भी तुम उसे भी ना मार दो। तुम बच्चे को ले जाने लगे, जैसे ही तुम बच्चे को ले जाने लगे, तुम्हारे मन में दया का अंश आ गया, और तुमने हिरनी की आंखों में देखा कि भाई वो डर रही है, उसका बच्चा उठा के लेके जा रहे हो, ये बेचारी को कोई मार देगा, ये हो जाएगा, तुम इसको मारोगे, खाओगे। वहाँ पे तुम्हारे मन में वो दया का अंश आया, और तुमने सोचा हमें तो और भी बहुत शिकार मिल जाएंगे, पर ये बच्चे को नहीं मारते, ये बच्चे को नहीं लेके जाते। तुमने वो बच्चा नीचे रखा, और जैसे ही वो बच्चा रखा, तो पहले तो हिरनी अपने बच्चे के पास भाग के आई, और अपने बच्चे को उसने चूंबा चाटा, और फिर उसने दोनों अपने हाथ उठा के परमेश्वर को वो दुआ दी कि मेरा बच्चा इसने बचाया है, आप इसको खूब खुशियाँ देना, इसको खूब जो है मतलब अपने घर की खूब बख्शिशें देना। वो हिरनी की दुआ जो थी, जिसका बच्चा तुमने नहीं खाया या मारा, शिकार नहीं किया, वो है तुम्हारी ये राज भाग का कारण। देख लो साध संगत जी कि किसी की दुआ कहाँ पे काम करके आ जाती है। यही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तो उसके डर में रहेंगे, उसको तो सारी खुशियाँ, और जो अपनी मर्जी में, वो फिर जमदूतों के हाथ। ना वो भुल्ला जग फिर बेतालया। महाराज कहते हैं नाम से भूला हुआ तो बस वो बेताला होता, भूत। साध संगत जी, इसका कोई तालमेल नहीं होता ना, वो भूत कहलाता है। महाराज कहते हैं नाम के बिना भूला हुआ भूत बना घूमता रहता है, ऐसा गंदा भैड़ा मुंह, गंदा खाना उसका, बेताला बन के घूमता रहता है, उसके अंदर बाहर कोई भी आनंद की अवस्था नहीं बनती। तो यहाँ पे साध संगत जी ये पौड़ी संपूर्ण होती है। महाराज बहुत ताड़ना वाले वचन से समझा रहे हैं साध संगत जी। हमें महाराज कृपा करके अपना प्रेम बख्शे, हमें अंदर की बाहर की सुखी अवस्था बख्शे। हमें महाराज कृपा करके ऐसी जो महाराज ने दशाएं बताई हैं, जो महाराज ने बेताला, जो महाराज ने कहा गर्भ में, ऐसी चीज़ों से महाराज बचा के रखे और अपने नाम के साथ जोड़ी रखे।